बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल सितारा शाम जिसकी राइटर है आमना रियाज, उसकी ये 32वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। शबीउल अब्बास को अजीब सी बेचैनी लाहक थी। वो बेड पर ऊंधा लेटा हुआ था और कुछ गैर वाज़ेह कैफियत का शिकार था। इसी कैफियत से छुटकारा पाने के लिए वो 3 घंटे सड़कों पर खवार होकर आया था। 2 घंटे उसने टीवी के सामने बर्बाद किए। बहुत बार पढ़ने की कोशिश की मगर बेसुध दिल में मौजूद बेचैनी लम्हा ब लम्हा धुएं की तरह उसके वजूद से लिपटी जा रही थी। बहुत बार उसे ख्याल आया कि उसे किसी दोस्त से गपशप लगाना चाहिए, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा न हुआ होता। दरअसल वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड इंसान था। इस लफ्ज़ के जितने भी अज्जाए तरकीबी हो सकते हैं वो उसमें बदरजा तब मौजूद थे। करीबी दोस्तों की तादाद बहुत कम थे और जो दोस्त थे उनके साथ भी उसके लिए मुमकिन ना था कि तवील गुफ्तगू कर पाता। शायद उसे हम वक्त ये खदशा लाहक रहता था कि कोई उसके अंदर तक रसाई हासिल कर लेगा। खुद रो पौधे की तरह उसके अंदर उगाए हुए एहसास कमतरी का सुराग न लगा ले। यही वजह थी कि उसने अपने गिर्द बदमिजाजी, गुस्से और गरूर की दीवारें खड़ी कर ली थी और ख़ुद को सेल्फ सेंटर्ड कहलवाने में फ़ख्र महसूस करने लगा था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि उसका हवेली जाने का भी इरादा नहीं बन पा रहा था। जलाल होता तो कुछ सहूलत रहती कि जलाल दुनिया का वो वाहिद शख्स था जिसके सामने शबी ने कभी अपना आप छुपाने की कोशिश नहीं की। वो उसके सामने अपना हर खदशा खोल कर बयान कर सकता था। वो उसके हर एहसास कमतरी से वाकिफ़ था। यह शादी ये भी शबी की खाम ख्याली थी। लाशौरी तौर पर वो जलाल से भी बहुत कुछ बयान नहीं कर पाता था। हाँ, लेकिन जलाल उसका अच्छा गमगुसार था। इतनी तमाम तर बेवकूफ़ियों और नालायकियों के बावजूद वो ऐसा दोस्त साबित होता था जिसका कंधा बवक्त ज़रूरत शबी को मुयस्सर रहता था। लेकिन फिल वक्त जलाल नहीं था और शबी दिल के किसी कोने में बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उस दिन के लिए पछता रहा था जिस रोज़ उसने सरवत से बहुत गैर मुनासिब अंदाज में बात की थी। मुलाजिम उसे अंदर लेके आया था। अगर वो शबी से पूछता तो यकीनन वो उसे सरवत को टालने का कहता और उन्हें दरवाजे से वापस भिजवा देता, लेकिन मुलाजिम उन्हें अंदर ले आया था और शबी के सामने वो गुमसुम सी बैठी थी। मैंने सोचा आज तुमसे कुछ बातें कर लूँ, उन्होंने गोद में रखे हाथ मसलते हुए कहा था। वो ऑफ वाइट और ब्राउन कंट्रास्ट की सलवार कमीज़ में मलबूस थी। बालों को उन्होंने हमेशा की तरह खूबसूरती से जोड़े में बांधा रखा था। बिलाशुबा वो बहुत सोबर दिखाई दे रही थी। शबी ने दिल ही दिल में उनकी शख्सियत की खूबसूरत और कशिश का एतराफ़ किया। आपने खामखा यहाँ आने की ज़हमत की, मुझे बातें करने का कोई शौक़ नहीं है, ख़ुसूसन आपसे तो बिल्कुल नहीं, उसने लहजे में हत्तुल मकदूर बदतमीज़ी समोकर कहा। सरबत के चेहरे पर साया सा लहरा गया। शबी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत खफा हो, लेकिन बेटी मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, उन्होंने कहा। होंगी, ज़रूर होंगी, लेकिन मुझे इन मजबूरियों के किस्से सुनने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने साबका अंदाज में कहा था। क्योंकि जब मेरी किस्से कहानियाँ सुनने की उम्र थी तो आपकी बेवफाई और धोखाधड़ी के किस्से सुन लिए थे मैंने। ये सब तुम्हारे बाप और दादी की फैलाई हुई मन घड़त बातें हैं। मेरे खुला लेने के बाद उन्होंने मेरे किरदार के मुतालिक ऐसी ऐसी हर्जा सराइयाँ की कि मैं दंग रह गई थी। सरवत ने तड़प कर कहा। दादी के मुतालिक तो आप कुछ ना कहिए, मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। बाकी बात रही अब्बू की, तो उन्होंने आज तक मुझसे आपके मुतालिक कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। आपकी बेवफाई का गम मनाने से उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिली। दादी ने मुझे पाला, माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, क्योंकि माँ तो मुझे बाप के दरवाजे पर फेंक कर चली गई थी। उन दोनों ने अपने इख्तलाफात में मुझे एक ऐसा पौधा बना दिया जिसकी जड़ें किसी एक ज़मीन में उतर ही नहीं सकती। आप कहती हैं मेरे बाप और दादी ने मन घड़त का बातें फैलाई, मैं उन्हीं मन घड़त किस्सों की छाँव में परवान चढ़ाऊँ। क्या आप दोनों में से कोई एक भी मुझे बता सकता है कि मेरा कसूर क्या था? वो बात करते हुए जैसे फट पड़ा था। आपने मुझे देखा, मैं कितनी टूटी बिखरी शख्सियत का मालिक हूँ। लोगों से कतराता हूँ कि कहीं किसी को मेरी ज़िंदगी के उस सबसे बड़े राज का सुराग ना मिल जाए जो मेरी माँ से वाबस्ता है। शबी, मेरी बात सुनो। सुनूंगा, ज़रूर सुनूंगा। आप बस एक सवाल का जवाब दे दे। अगर आपको दानियाल हसन से ही शादी करना थी तो मुझे सरवत पर जैसे बिजली सी गिरी। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई ना हो सकती कि उनका बेटा ही उनके किरदार को हज़फ बना रहा था। तुम गलत समझ रहे हो शबी, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्यों, क्या यह हकीकत नहीं है कि आपने दानियाल हसन के लिए अब्बू से खुला लिया था? हरगिज़ नहीं। हाँ, मैं जानता था आप झुटलाएंगे। सबसे बड़ी हकीकत तो ये है कि आप उसी आदमी की बीवी हैं। कानों सुना झूठ हो सकता है, आंखों देखा नहीं, उसने तमस्कुर से कहा। बाज़ औक़ात कानों सुना और आंखों से देखा भी सच नहीं होता। आंखों और कानों पर तासुब की पट्टी बंधी हो तब तो हरगिज़ नहीं। तुम्हारी दादी और बाप ने तुम्हें कुछ हक़ाइक़ ज़रूर बताए होंगे, लेकिन वो हक़ाइक़ पूरी हकीकत पर मबनी नहीं। जब कभी माँ की तरफ से दिल नरम पड़ जाए तो आ जाना, बाकी की हकीकत तुम्हें मैं बता दूँगी। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट ख़रीदा था, तुम्हारी सालगिरह पर, पता नहीं दे सकूँ या नहीं, इसीलिए आज ही ले आई। इसे ले जाइए, मुझे ज़रूरत नहीं। अपनी तमाम सालगिरह आपके तोहफे के बगैर मनाई है मैंने, अगली भी मना लूँगा। आप आई, मुझे खुशी हुई। अगली बार ना आइएगा, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। उसने बदलिहाजी और बेमुरवती की इंतहा कर दी थी। सरवत की तरफ देखे बिना भी वो जानता था उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। उनके जाने के बाद शबी को पशेमानी ने घेर लिया था, इसीलिए वो उनसे मिलने से कतराता था, क्योंकि जानता था जब भी बात निकलेगी उसकी बचपन की महरूमियाँ उसको तल्ख कलामी पर मजबूर कर देंगी।
उस रोज़ के बाद उसने सरवत को नहीं देखा था। वो पहले लाशौरी और फिर शौरी तौर पर उन्हें पार्क में आते जाते तलाश करता रहा था, लेकिन उसकी तलाश हर बार रायगा गई थी। हर गुजरते दिन के साथ उसके दिल पर बोझ बढ़ रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था इस बोझ को किस तरह दूर करे। हाँ, ये ज़रूर था कि वो सरवत को शिद्दत से याद कर रहा था और उनकी खैरियत के लिए दुआ गो भी था, लेकिन इस बात का एतराफ़ खुद अपने आप से करते भी उसे हतक महसूस होती थी। तो वो बेड पर ऊंधा लेटा था और दिल में मौजूद बेचैनी धुएं की तरह लम्हा ब लम्हा उसके वजूद से लिपट रही थी। सालों के सिक्के वक्त के कशकोल में पैर दर पैर गिरते रहे। इस दौरान अगर उनकी धन दौलत जायदाद ज़मीन जायदाद में इजाफा हुआ तो दूसरी तरफ अपनी औलाद का गम भी जान से चिपका रहा, जो बसा औकात बेहद परेशान कर दिया था। जन्नत उसे आजमाइश समझकर उसके टलने की दुआ करती। उसने कभी नहीं सोचा ये सज़ा भी हो सकती है। इंसान अपना एहतसाब भी तभी करता है जब उसे अपने रवैयों में कोई कमी दिखाई दे, जबकि जन्नत खुद को गलतियों कोताहियों से मावरा तस्वुर करती थी। उसने अपना आप एक ऊंचे संघासन पर बिठा रखा था और अपने पुरस्तिश करने से उसे इश्क था, लेकिन दिलावर हुसैन के ज़हन में अब कोई अभाम नहीं रह गया था। उसके पास बहरहाल इतनी सूझबूझ थी कि सज़ा और आजमाइश में भी फ़र्क तलाश कर सके। वो खुदा से अपने करदा ना करदा गुनाहों और कोताहियों की माफ़ी मांगता। उसे रह रहकर अपनी मरहूम बेटी याद आती थी, खफा और मरहूम बाप याद आता था। रजब की तरफ से उसने खसूसी तवज्जो देना शुरू कर दी थी, कुछ इसलिए कि वो उसका बड़ा बेटा था और कुछ इसलिए भी कि वो अपनी गलतियां दोहराना नहीं चाहता था। कई बार उसने जन्नत को भी समझाने की कोशिश की, मगर हर बार नतीजा उसकी तवक्कुआत के बरक्स निकलता। जन्नत गुस्से में आकर रजब के साथ और बुरा रवैया अपना लेती। यूँ भी वो अपने बच्चों के पागलपन को रजब की नहुसत करार देती थी। फिर उसे दिलावर हुसैन का रजब से मोहब्बत का रवैया भी बुरा लगता था। वो दिलावर पर खूब चीखती चिल्लाती, नाचार दिलावर को चुप साधना पड़ती। उसे इस बात की भी शर्मसारी थी कि उसकी बेजा मोहब्बत ने जन्नत को उसकी ज़ात पर इतना हावी कर दिया था कि दिलावर उससे दबने लगा था। वरना हो तो ये भी सकता था कि वो 4 तमाचे लगाकर जन्नत को उसका रवैया दुरुस्त करने के लिए कहता। दिलावर की पसपाई ने जन्नत की खुदसरी और हाकमियत पसंदी को मज़ीद उभार दिया था। वक्त यूं ही कटता रहा। सौतेली माँ किसी के लिए इतना बड़ा अजाब साबित न होती होगी जितना रजब के लिए साबित हो रही थी। गो कि वो बड़ा हो गया था, बाप की तरह लंबा कद और मजबूत काठी वाला, लेकिन उसके अंदर जन्नत का खौफ कुछ इस तरह फैला हुआ था जिस तरह बूढ़े दरख्त की शाखें ज़मीन के सीने में फैली हुई हैं। दिलावर हुसैन ने कहीं बार देखा जन्नत सबका बचा कुचा खाना एक प्लेट में जमा करके रजब को दे देती है। गो कि वो कहीं बार उसे सरजनिश कर चुका था, लेकिन जिस जन्नत ने इतने सालों में उसकी बात ना समझी थी, अब क्या समझती। उस रोज़ भी दिलावर हुसैन ने उसे समझाने की कोशिश की थी। जन्नत ने जिद में आकर रजब को रोटी के वो टुकड़े खाने के लिए दिए जिन पर पाबंदी लग चुकी थी। रजब उस रोज़ किसी और मूड में था। उसने जन्नत की नाइंसाफ़ी पर खुद बढ़कर चंगेर से ताज़ा रोटी लेना चाहिए, लेकिन जन्नत ने बुरी तरह उसे पीछे धक्का दिया। रद्द अमल के तौर पर रजब ने ज़ोर से उसका हाथ झटक दिया और बेहद नफरत व इश्तियाल से जन्नत को घूरा, लेकिन जन्नत के लिए उसकी ये गुस्ताखी नाकाबिले माफ़ी थी। उसने नफरत व तकब्बुर आंखों में समोक कर रजब को देखा और रसोई से खामोशी के साथ बाहर निकल गई। रजब ने सोचा मुसीबत टल गई और मुतमईन होकर खाना खाने लगा, लेकिन उसका यह ख्याल दीवानी के ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं था। उसी रात जन्नत का बेहद वजनी सोने का कंगन गायब हो गया, जो बाद हज़ार रजब की टूटी फूटी चारपाई पर बिछे मरियल से खेस के नीचे से बरामद हुआ। गो कि दिलावर हुसैन को सबूत मिल जाने के बावजूद इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बेटा चोरी कर सकता है, लेकिन जन्नत ने वो वावेला मचाया कि उसका दिमाग फटने के करीब पहुँच गया। गुस्से, बेबसी और बेजाई के एहसास से मगलूब होते उसने रजब को चूल्हे में जलाने वाली खुरदरी लकड़ी से इतना मारा कि जन्नत के शैतानी दिल में सुकून उतर आया, जबकि रजब नढाल और किसी हद तक लहूलुहान भी हो गया। उस रोज़ रात होने तक घर में सन्नाटा छाया रहा। मुलाजमीन पालतू जानवरों में से भी किसी की हिम्मत ना थी कि आवाज़ निकाले। अगली सुबह रजब घर छोड़कर जा चुका था। डेरे के रखवाले ने बताया उसने रजब को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रोता जाता था और कहता जाता था, अब्बा से कहना ये हवेली उसको और उसकी बीवी को मुबारक हो। मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा, जहाँ मेरी माँ और बहन चली गई मैं भी वहीं चला जाऊँगा। दिलावर हुसैन के दिल पर किसी ने गोया घुंसा खींच मारा था। उसने मुलाजमीन को दौड़ाया, आसपास के सारे गाँव मुज़ा तक छान मारे, खुद जाकर अपने तई करीबी शहर भी खंगाल आया, लेकिन रजब का पता चलना था सुना चला। नाचार दिलावर हुसैन को दिल पर सब्र की सिल रखना पड़ी, लेकिन एक रोज़ जब उसके सामने खाना आया, सरसों का साग, मकई की रोटी, चावल का भरा था, मक्खन, अचार, लस्सी से भरे गिलास, तो उसका दिल यकायक बैठने लगा और एक गैर वाज़ेह सा कर्ब सारे जिस्म में फैल गया। मुंह में नवाला ले जाता हाथ कांपने लगा। दिलावर के सीने से एकदम इतनी सिसकियाँ उभरी, आंखों से इतने आंसू उमड़े कि वो बेहाल होकर रह गया। उसके बेटे ने खुदा मालूम इतने रोज़ से खाना खाया होगा या नहीं। उसे सोने के लिए बिस्तर मिलता होगा, पानी की चंद बूंदें नसीब होती होंगी या प्याला भर पानी। उसका लिबास फट चुका होगा, चप्पल घिस रही होगी। गो कि जब वो हवेली में था उसका हाल तब भी इससे कुछ मुख्तलिफ ना था, लेकिन अब दिलावर को रह रहकर पछतावे के नाक डस रहे थे। जब वो देर तक रो चुका तो उसने सर उठाकर देखा, जन्नत चुपचाप बिना तासुर जरी को खाना खिला रही थी और वक्तन फ़वक्तन उस पर भी नज़र डाल लेती थी। दिलावर को अपनी तरफ देखता पाकर उसने सर्द मोहरी से कहा, अपने चोर बेटे को जितना रोना एक ही बार
रो लो, बार बार ये नहुसत फैलाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। दिलावर ने नफरत अंगेज नज़रों से उस औरत को देखा जिसके सीने में शायद दिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। उस हसीन और दिलकश औरत को उसने खुद अपने सर पर चढ़ाया था और अब उसे सर से उतारना हरगिज़ भी आसान न था। रजब चोर नहीं था। दिलावर ने गुस्से से कहा। यूँ भी गम का ऐसा शदीद गलबा था उस पर कि जन्नत से सख्त लहजे में बाज पुरस करना कुछ ऐसा गैर मामूली ना होता। तुमने उसके खेस के नीचे खुद कंगन बरामद किया। मैंने नहीं कहा था कि वहाँ से जाकर निकालो, उसकी चोरी का सबूत तुमने खुद देखा था। जन्नत ने साहब का सर मोड़ी से कहा। दिलावर के इश्तार के गुब्बारे से हवा निकल गई। रजब हवेली छोड़ कर गया है, मर नहीं गया कि तुम हर घड़ी उसे रोते रहो। एक न एक दिन जिस रोज़ दुनिया की ठोकरें खाता थक जाएगा तो वह यहीं वापस आएगा, इसलिए तुम इसे बार बार रोना छोड़ दो। रोते हुए मर्द जहर लगते हैं मुझे। जन्नत ने नखवत से नाक चढ़ा कर कहा और दिलावर हुसैन ने बुज़दिली से आंखें मूंद कर बेटी से जुदाई का कर्ब अपने अंदर उतार लिया। उसकी ख्वाहिश थी कि रजब उसे दोबारा मिल जाए, लेकिन दिल के कहीं अंदर से वो जानता था रजब उसे अब दोबारा कभी ना मिलेगा। बीवी, बाप, बेटी के बाद उसने रजब को भी खो दिया था। बादल बुरी तरह गरजते थे और आसमानी बिजली शैतानी कड़क के साथ कमरे में घुसकर सन्नाटे को निकलने लगी थी। समीना ने देखा मावा दोनों हाथों के प्याले में चेहरा रख के किसी गहरी सोच में गुम थी। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात थे और मगों में रखी कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। समीना इसी चेयर से उठी और खिड़की के पास जाकर बाहर का जायज़ा लेने लगी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आसमान बादलों से अटा पड़ा था। हवा गुम, पेड़ पौधे साकित। बड़ी देर तक उन दोनों के दरमियान खामोशी हाल रही। सिर्फ बादलों की गरज थी जो बंद खिड़की की दराजों से अंदर दाखिल होकर उस खामोशी और सन्नाटे की चादर पर सिलवटें डालती रही। मैं हैरान हूँ कि कोई इतना जलाद सिर्फ कैसे हो सकता है। बहुत देर बाद मावा ने खोई सी आवाज़ में कहा था। समीना ने कोई जवाब ना दिया। बादल फिर गरजे और मुझे तो इस बात का भी यकीन नहीं आ रहा कि बाबा ने इतनी पुरमसाहिब ज़िंदगी गुजारी, इतने जुल्म सहे अपनी ज़ात पर। काश वो खातून मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्हें बताऊं किसी पर जुल्म करने का नतीजा क्या है। बाबा ने अपनी जोन में लौटते हुए पुरज़म लहजे में कहा था। समीना ने बेख्तियार गर्दन मोड़कर उसे देखा। मावा का फौरी रद्द-ए-अमल उनकी तवक्कुआत के मुताबिक था। समीना को बेसाख्ता खुशी महसूस हुई। जो कुछ मैं तुम्हें बता चुकी हूँ वो जन्नत बीबी के जुल्म का एक हिस्सा था। सारे हक़ाइक़ जानकर तो तुम्हारा रद्द-ए-अमल न जाने क्या होगा। समीना ने थके थके से अंदाज में कहा था। क्या मतलब? मावा बुरी तरह चौंकी। क्या अभी और भी कुछ ऐसा है जिसके मुतालिक जानना बाकी है? हाँ बिल्कुल, समीना ने फ़ौरन कहा। मैं तहिया कर चुकी, अब तुम्हें मज़ीद लाइल्मी के अंधेरे में नहीं रखूँगी। फिर आप मुझे जल्दी से सब कुछ बता दें, मावा ने बेचैनी और बेसब्री से कहा। मेरे जहन में तो इतने सवाल उधम मचा रहे हैं कि लगता है दिमाग ही फट जाएगा। अच्छा है, जितना तुम्हारे जहन में सवाल जन्म लेंगे उतना हम अपने मकसद के करीब पहुँचेंगे। समीना ने दिल में जवाब दिया कि ऐसी बात अभी उसके सामने कहने का वक्त नहीं आया था। इस दास्तान हयात के कुछ असरार और रमूज़ थे, कुछ पेचो खम थे, कुछ इनकशाफात के उतार चढ़ाव थे जिन्हें मावा पर मुनकशिफ करना होना था। दास्तान बयान करने का भी कोई तरीका होता है, कोई सलीका होता है। जिस इंसान ने अपने मकसद के असूल के लिए लंबा इंतज़ार किया, सब्र व तहम्मुल के साथ मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया, वो चंद जुमले गलत वक्त पर बोलने की हमाकत किस तरह कर सकता है। जब बाबा का इंतकाल हुआ तो मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन जब भी मैंने उन्हें याद किया मेरे जहन में एक बेहद कंपोज्ड पर्सनैलिटी का स्केच उभरा है। उनकी कही हुई कुछ बातें अब तक मेरे लाशऊर में महफूज है। सच तो ये है कि मैं बाबा को जितना जानती हूँ वो सब का सब आपकी बातों या इन डायरीज़ के मरहूने मन्नत है। मैं जो बाबा ने लिखी थी, मेरे तो वहमो गमान में भी नहीं था ये कि अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में बाबा इस कदर जहनी टूट फूट का शिकार रहे होंगे कि अपना भाई घर छोड़ने पर ही मजबूर हो गए। मावा उलझन अमेज़ लहजे में बोल रही थी। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे बाबा ने तल्ख़ यादों को कभी अपनी डायरीज़ में तहरीर नहीं किया, समीना ने कहा। वो कहा करते थे संभाल कर रखना हो तो खुशगवार यादों को संभालो और तल्ख़ वाक़यात को लाशऊर के कूड़ादान में डाल दो, ताकि कई साल बाद जब माजी को याद करो तो तुम्हें खुशगवारियत के सबूत मिले जो तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दें, ना कि तलखियाँ आंखों में आंसू ले आएँ। वेल सेड, मावा ने बेसाख्ता सताइशी लहजे में कहा। अच्छा खैर, अब मुझे आगे की डिटेल बताइए मम्मी। अपने अबाई घर से निकलने के बाद बाबा पर क्या बीती? क्या वो दादा जान को दोबारा मिल गए थे? अगर हाँ तो फिर आप उनसे कहाँ मिली? आप दोनों की शादी किस तरह हो गई? क्या आप उनकी कोई कज़न थी? वो सवाल पे सवाल करती चली गई। समीना ने गहरी सांस भरकर सिलसिला कलाम जोड़ा। हवेली से निकलने के बाद रजब सही मायनों में दुनिया की ठोकरों पर आ गए थे। इस दौर में उन्होंने बहुत कड़वा वक्त देखा। पेट भरने के लिए कूड़ेदानों से खाना चुना, फुटपाथों पर सोए। सख्त गर्मियों में सर पर सूरज की चादर तनी रही तो सर्दियों की तवील रातों में खनकी ओढ़कर सोते रहे।
उन्होंने मजदूरी भी की, पत्थर तक ढोए, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था। हर बार जब रजब को लगता कि अब वक्त ज़रा सहूलत से कटेगा तो उन पर कोई नई मुसीबत आ जाती। कम उम्र थे, ज़माने की चालाकियों का मुकाबला करना ना आता था। ऐसे ही वक्त में एक बार वो काम से निकाल दिए गए। सरकारी सड़कें बनाते हुए जो मजदूर तबका हायर किया जाता, रजब भी उन्हीं में से थे और सड़क के साथ साथ ही सियालकोट जा पहुंचे थे कि किसी बात पर सुपरवाइज़र ने गुस्से में आकर उन्हें निकाल दिया और मजदूरी देने से भी इनकार कर दिया। रजब पूरा दिन भटकते रहे। शाम गए, एक ढाबे के करीब से गुजरे तो रोटी की खुशबू उन्हें अपनी तरफ खींचने लगी, लेकिन जेब में धेला भी ना था और पेट में आंतें खींच रही थी। यही रजब की मुलाकात हदायतुल्लाह साहब से हुई। हदायतुल्लाह? माँ बाप नमाक से सुनते हुए एकदम पूछने लगे। हाँ, हदायतुल्लाह, जिन्हें खुदा ने तुम्हारे बाबा के लिए रहमत बनाकर भेजा था। वो करीबी मेज़ पर बैठे खाना खा रहे थे। रजब के चेहरे पर भूख, प्यास और कसम परसी देखकर उन्होंने रजब को अपने साथ खाने की दावत दे डाली। रजब उस वक्त भूख के हाथों मगलूब थे। उन्होंने पेट भर कर खाया। जब हवास कुछ ठिकाने पर आए तो सामने बैठे साहब को देखा और बगौर उन्हें अपनी तरफ देखता पाकर शर्मसार हो गए। माफ़ कीजिए जनाब, मैं 2 दिन से भूखा था। रजब ने सर झुकाकर कहा। मेरे सामने तकल्लुफ़ बरतने की ज़रूरत नहीं है बेटे, कुछ और खाना हो तो मंगवा दो, हदायतुल्लाह साहब ने पूछा। रजब को और खफ़त ने घेर लिया। शर्मिंदा ना करें बड़े साहब, मैंने बताया ना, 2 दिन से भूखा था, खाना नज़र आया तो खुद को रोक नहीं सका। आपने खाना खिलाकर बड़ा एहसान किया मुझ पर, इसका अजर अल्लाह आपको देगा। अच्छा भी जाना नहीं, तुमको चाय भी पिलवाते हैं। नहीं जी शुक्रिया। अरे चाय शुक्रिया की क्या बात, दरअसल हमें तनहा बैठकर चाय पीने की आदत नहीं, तुम साथ दे दो तो क्या बात है, उन्होंने बेतकल्फ़ी से कहा। साथ ही ढाबे के लड़के को चाय लाने का कहा। जब तक चाय आ रही है तुम इस सामने वाले नलके से मुँह हाथ क्यों नहीं धो लेते? चलो आओ, हम ही तुम्हारे लिए नलका चला देते हैं। वो उठने लगे, लेकिन रजब ने मना कर दिया और ख़ुद नलके की तरफ आ गए। ये एक हाथ वाला नलका था। तुमने ऐसे नलके नहीं देखे होंगे, समीना खिड़की से बाहर देखते हुए उसे तमाम तर जज्बात के साथ बता रही थी। बिजली चमकती तो उनका आधा चेहरा रोशनी में नहा जाता। यूँ लगता था उनके सामने वो मंजर चल रहा हो और टीवी स्क्रीन से देखकर वो उसे तफसीलात बता रही हो। रजब ने खूब रगड़ रगड़ कर हाथ मुँह धोए, पैर रगड़े और जब वापस आए तो चाय आ चुकी थी। क्यों मियाँ, चेहरे मोरे, चाल ढाल से तो अच्छे घर के लगते हो, पेशानी भी रोशन है, फिर क्या वजह कि इन हालों में पहुँच गए? हदायतुल्लाह ने चाय की चुस्कियाँ लेते हुए हमदर्द लहजे में पूछा। रजब कम उम्र थे, तन्हा थे, उन्हें एक परेशान हाल हमदर्द दोस्त की ज़रूरत थी जो भले ही तसल्ली ना देता लेकिन दिल का बोझ तो हल्का हो जाता। फिर अभी अभी तो हदायतुल्लाह का नमक खाया था। एक तरह से जज्बाती तौर पर वो उनके मकरूज़ हो गए थे। शक व शुबा की तो गुंजाइश ही ना निकलती थी। तभी सब कुछ उन्हें सुना दिया, एक लफ्ज़ भी मख्फी ना रखा। हदायतुल्लाह ने सब कुछ तहम्मुल से सुना, तासुफ से सर हिलाने लगे। बेहद अफसोस हुआ मियाँ, खुदा मालूम इंसानों में से मुरव्वत और लिहाज क्यों ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन फिर भी एक बात कहेंगे, सौतेली माँ की नारवा सलूक से घबराकर तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। बुरे थे या भले, तुम्हारे वालिद थे। मैं घर न छोड़ता तो वो औरत अब्बा से पिटवा कर मुझे मरवा देती और अब्बा के हाथों मरने से बेहतर मैंने समझा कि इस घर से ही निकल जाऊँ। कम से कम इतना एहसास तो रहेगा कि अब्बा को मुझसे कुछ न कुछ मोहब्बत थी, रजब ने दुखी लहजे में कहा। और अब क्या ख्याल है, वो तुमको ढूंढते होंगे? उन्होंने पूछा। हाँ, पता नहीं, शायद, रजब ने सर झुकाकर गैर वाज़ेह यकीन के साथ कहा था। ज़रूर ढूंढते होंगे कि बहरहाल तुम उनकी औलाद हो। फिर तुमने खुद ही बताया कि कुछ अर्सा से वो तुमसे शफकत बरतने लगे थे। गुस्से में आकर 2-4 तमांचे मार भी दिए तो कौन सा गुनाह कर बैठे? 2-4 तमाचे नहीं थे, रजब ने बसीद इसरार कहा। मेरी कमर पर अभी भी उस मार के इतने नील हैं कि लेटता हूँ तो तकलीफ़ जाग उठती है। अच्छा, अभी तुम्हारी खफकी ताज़ा ताज़ा है, डबल रोटी के ताज़ा स्लाइस की तरह। इसे फफूंदी लगकर बेकार होने में वक्त लगेगा और तब तक तुम्हें समझाने का भी कोई फ़ायदा ना होगा, हदायतुल्लाह ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। हमें ये बताओ आगे का क्या इरादा है? जज्बाती होकर घर से तो निकल पड़े, अब क्या तमाम उम्र यूं ही भटकोगे? रजब मखमसे में पड़ गए कि उन्होंने अब तक उसके मुतालिक ना सोचा था। ठीक है, हदायतुल्लाह साहब ने उन्हें खामोश पाकर फौरी कहा। जब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते हमारे साथ चलो। एक छोटा सा घर है जिसमें हम और हमारी सौजा रिहाइश पजीर है। एक सरकारी स्कूल में ग्रेड 15 के उस्ताद की हैसियत से जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। औलाद नहीं हमारी, तुमको सर छुपाने का ठिकाना मुयस्सर आ जाएगा और हमारी बेगम तुम्हारे लिए खाना भी बना दिया करेगी। चंद रोज़ अपनी ज़िंदगी पर गौर करके आइंदा का लाया अमल तरतीब दे लो कि बेमकसद ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान अमूमन भटकता ही रहता है। लेकिन बड़े साहब, रजब शशोपंज में पड़ गए। नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, हम तो तजवीज़ दे रहे हैं। सिर्फ दिल राज़ी हो तो चले चलो। इतना बता दे कि हमारे साथ चलकर नुकसान में नहीं रहोगे। हम दरअसल पैदाइशी उस्ताद हैं जिसे अल्लाह ने रूहानी तरबियत का फरीज़ा सौंपा हुआ है। यानी ये जिम्मेदारी हमें पैदा करते हुए अल्लाह ने हमारे खून में डाल दी थी। अब जहाँ कोई राह से भटका हुआ दिखाई देता है हम उसे इंसान बनाने की कोशिशों में लग जाते हैं। यूँ समझो अपनी आदत से मजबूर है। तुमको भी इंसान बनाएंगे तो हमारी उस्तादाना हिस्स की तस्कीन होगी और एहसास खुद पसंदी को जला दे मिलेगी।
उन्होंने हंसकर कहा था, रजब के पास और कोई रास्ता नहीं था, उन्हें सड़कों पर भटकना ही था। चलो और कुछ नहीं तो सर छुपाने को ठिकाना तो मिल ही जाएगा। फिर हिदायतुल्लाह साहब उन्हें नेक तबीयत भी लगे थे, क्योंकि इंसानों की परख उन्हें नहीं थी, फिर भी हिदायतुल्लाह साहब के साथ चल दिए। हिदायतुल्लाह साहब का घर शहर के एक पसमानदा इलाके में था और बेहद छोटा सा था। अभी दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होकर शुरू भी ना होता कि पता चलता ख़त्म भी हो चुका। यहीं दाखिली दरवाजे के पास से सीढ़ियाँ दूसरी मंजिल की तरफ जा रही थी। सामने के रूफ पर 2 कमरे और छोटा सा बावर्ची खाना था। सहन नहायत मुख्तसर, जिसके दरमियान नन्ही सी क्यारी बनाकर अमरूद के दरख्त का भी एहतमाम कर लिया था। सहन साफ़ सुथरा और कमरे ठंडे और हवादार थे। मालूम है असबाब कुछ खास दिखाई न देता था। हिदायतुल्लाह साहब की बेगम ने खुश दिली से इस्तकबाल किया। वो मली सभी नकुश वाली सादा दिल खातून मालूम होती थी। बड़ी बेगम साहिबा कहकर पुकारने पर रजब को खूब डांटा और कहने लगे, खाला, चच्ची, पुप्पी, ताई, जो मर्जी कहकर पुकार लो, लेकिन यूँ गैरियत भरे नामों से मत पुकारो बेटे। यूँ भी हमारा मरहूम बेटा आज हयात होता तो लगभग तुम्हारा ही हम उम्र होता। आंखों में आंसू लहजे में रखकर रजब का दिल डूब सा गया। भाई हम सरकारी स्कूल के उस्ताद हैं, ये तो लड़कियों के प्राइमरी स्कूल के उस्ताद हैं। हमको तो यही नाम भला मालूम होता है। तुम चाहो तो अम्मा कह लो, चाहो तो बाजी। हमें अलबत्ता अब्बू कहकर पुकारोगे तो हमें खुशी होगी कि तुम्हें शागिर्द नहीं बेटा बनाकर साथ लाए हैं। हिदायतुल्लाह साहब ने हंसकर कहा। माहौल पर छाई गमगीनी छट गई। रजब को रहने के लिए ऊपरी मंजिल का कमरा दिया गया, साफ़ सुथरा जोड़ा, जो गालबन हिदायतुल्लाह साहब का ही था। फिर उन्हें रात का खाना घर के खारिज घरेलू माहौल में मिला। रजब की आंखों में आंसू आ गया। अब्बा की हवेली को के उस छोटे से मकान से कहीं बड़ी थी, लेकिन ऐसी बेलौस मोहब्बत की खुशबू वहाँ कहाँ। रजब वहीं रहने लगे और उन्हें उस बेरया माहौल और घर के मकीनों से मोहब्बत होगी। अम्मा बड़ी अच्छी खातून थी। उन्होंने रजब को सगे बेटों वाली मोहब्बत और तवज्जो दी, जबकि हिदायतुल्लाह साहब बवक्त ज़रूरत बाप की सी शफकत से पेश आते और ज़रूरत पड़ने पर उस्ताद बन जाते। रजब ने देखा वो वाकई उस्ताद थे, पैदाइशी उस्ताद। अंदर बाहर हर तरफ से दुनिया का कौन सा मौजूद था जिस पर उन्हें मालूमात हासिल न थी। उनके पास इतना ज़ख़ीरा इल्म था कि सोने से भरे हुए घड़े की तरह उबल उबल कर बाहर आता। फिर रजब पर ही उन्होंने एहसान न किया था। ऐसी बेलौस नेकियां करने के वो आदी थे। अलबत्ता घर में जगह रजब को ही मिली। रजब देखते जिसे देखो मुँह उठाए उनके से फैज़ हासिल करने उनके घर में चल घुसा आ रहा था। रजब ने सोचा, भाई ये तो बड़ी हमाकत की बात है कि एक घना सायादार दरख्त आपको 24 घंटे मुयस्सर है, सारी दुनिया उसके साए में सस्ता है, और आप उस दरख्त के मेहरबान साए से मुस्तफ़ीद भी ना हो सके। बस उसी रोज़ रजब ने हिदायतुल्लाह साहब के हाथ पर रूहानी बैत करके उनकी शागिर्दी इख्तियार कर ली। अब वो उन शागिर्दों की जमात में शामिल हो गए जिन्हें हिदायतुल्लाह साहब से फैज़याब होने का मौका मिल रहा था। इत्तफाक से उसी जमात में से एक फ़याज़ भाई भी थे। फ़याज़ भाई यानी बड़े मामू? मावा ने पूछा। हाँ, तुम्हारे बड़े मामू। मास्टर साहब का दस्ते शफ़क़त उनके सर पर था। हम लोग उनके सामने वाले मकान में रहा करते थे। फ़याज़ भाई और रजब की खूब दोस्ती हो गई। हमारे घर भी उनका खूब आना जाना था। हिदायतुल्लाह साहब ने रजब को बेटा कहा ही नहीं, माना भी था। जो इंसान अपने शागिर्दों को किसी सिले की आस उम्मीद के बगैर अपना इल्म बांटता रहे, वो मुँह बोले बेटे पर अपना इल्म कैसे कैसे निछावर करता होगा। ज़रा सोचो, तुम कहती हो ना तुम्हारे बाबा बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी के मालिक थे। उनकी ज़हनी तरबियत का सारा सहरा हिदायतुल्लाह साहब के सर है। उन्होंने रजब को पढ़ाया लिखाया, अपनी शफ़क़त दी। उनके घर में रजब को वो आइडियल माहौल मिला जिसमें उनकी सलाहियतों को बढ़ने फलने फूलने का मौका मिला। अगर वो हवेली में रहते तो ऐन मुमकिन था उनकी सलाहियतों को उस तरह से निखरने का मौका हरगिज़ मुयस्सर न आता। वो एक तंज़ली का शिकार नाकाबिले ज़िक्र शख्सियत ही रहते और उन्हें खुद भी अपने पोटेंशियल का अंदाज़ा हो पाता। बहरहाल रजब की चमकती दमकती महसूर करती शख्सियत एक तरफ और उनका एहसास कमतरी और बुज़दिली एक तरफ। प्लीज़ मम्मी, मावा ने तड़प कर उन्हें टोका, बाबा के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल मत करें। मैं जानती हूँ मेरी जान, अपने बाप के लिए इस तरह के अल्फाज सुनना कितना तकलीफ दे हो सकता है, लेकिन अगर तुम सारी बातों को एनालाइज करो तो तुम भी इसी नतीजे पर पहुँचोगी कि अंजाम का कार रजब एक बुज़दिल इंसान थे। एक निकली सुथरी शख्सियत बनकर अपनी अहमियत का एहसास कर लेने के बावजूद उन्होंने दोबारा हवेली जाने की हिम्मत नहीं की। मुझे बताओ, इसे बुज़दिली नहीं तो क्या कहते? बजाय उसके कि जन्नत बेगम का मुकाबला करते उन्होंने पसपाई इख्तियार कर ली और मुझे भी वैसी ही डरी सहमी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जैसी खुद गुजारते आए थे। समीना के लहजे से आंच आई थी। मावा का दिल चाहा खामोश होकर उन्हें कहने दे, लेकिन अपने बाबा का दफा करना भी हज़रत ज़रूरी था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।